सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके आई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। काफ़ी समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था। राजा की एक पुत्री थी जिसका विवाह वह राज्य के अंदर किसी योग्य व्यक्ति से करना चाहता था ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी नौजवान राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी नौजवानों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक इंसान ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था। उसका नाम था विक्रम। लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। विक्रम परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था। लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह ईमानदार था और सारे लोग राजमहल में आ चुके थे। कुछ लोग जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी नौजवान अपने अपने गमले दिखाने लगे। मगर विक्रम सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी के गमले देखने के बाद राजा ने विक्रम को सभी के सामने बुलाया। वह सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी लोग जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वह सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह करा के उसको राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।